हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। तो देखो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये तो कितने हो गए अभी तक? 6। ठीक है। 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये तो कितने हो गए अभी तक टोटल? 6 ये थे और 3 और अब ये हो गए। ठीक है। उसके बाद देखो, 6 और 3 थे ना, तो 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 3 ये हो गए। तो कितने हो गए? 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो टोटल कितने त्रिभुज है इस आकृति में? 12। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। 12 त्रिभुज है इस आकृति में। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमें आकृति दी गई है, हमें इसमें वर्ग ढूंढने हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो देखो, 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये ठीक है 3 हो गए। अब देखो, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये ठीक है 5 वर्ग हो गए और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 5। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। 5 वर्ग हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर हमें मकान दिया गया है, फिर सड़क, कमरा, कस्बा और ज़िला। तो सबसे पहले क्या आएगा? कमरा। ठीक है। कमरे के बाद क्या आएगा? मकान। उसके बाद क्या आएगा? सड़क। सड़क के बाद क्या आता है? कस्बा आता है। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है? जिला होता है। तो क्या क्रम आया इसका? 3 1 2 4 5। तो किस में है? 3 1 तो नहीं है, 3 1 4, यहाँ पर 2 आना था, ये गलत। 3 1 2 4 5। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक संख्या लुप्त है, हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इनमें से। 240, 232, 230, 251 क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 17 दिया गया है, फिर 52, फिर 8 12, यहाँ पर 89, 24 61 33 49 167 61 121 15 और 33। ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं। तो बीच में हमें क्या लाना है? 89 लाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, इन चारों नंबरों को जोड़ के देखते हैं। 17 और 52, 17 और 52 कितने होते हैं? 69। 69 उसके बाद 12 जोड़ेंगे, 69 में 12 जोड़ देंगे तो 9 2 11 1 6 7 8 81। 81 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 89। और यहाँ पर कितना आ रहा है? 89। तो हम इन चारों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 24 दिया है, फिर 33। तो 24 और 33 कितने होते हैं? 4 3 7 और 3 2 5। ठीक है, 57 हो गए। उसके बाद 49 जोड़ते हैं 57 में। 49, 9 और 7 16 का 6 का हाथ से लगा, 1 5 4 9 और 1 10, 106 आ गया। उसके बाद इसमें 106 में 61 जोड़ के देखते हैं। 6 1 7 6 1 167 आ रहा है और यहाँ पर भी 167 आ रहा है। तो मतलब इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो अब मिसिंग नंबर पता करते हैं। ठीक है। तो 61 और 33 को जोड़ के देखते हैं। 61 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4, 6 3 9। ठीक है। अब 15 जोड़ देंगे इसमें। 94 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 और 1 10। अब 109 में हम अगर 121 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 1 1 2, 230 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? 230। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 230।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त संख्या है, हमें इसे ज्ञात करना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा, 4, 6, 5, 8 कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 8 दिया है, 6, 4, 3, 7, यहाँ पर 14, यहाँ 14, फिर 18। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 8 और 3 की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 24 में यहाँ पर 14 दिया है, तो 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो ये अगर हम इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 घटा दिया हमने। ऐसे ही एक बार इसे चेक करते हैं, अगर ये भी सही आया तो फिर यही मेथड इस पे लगेगा। ठीक है, तो 4 को 7 से गुणा करना है। ठीक है, तो 4 और 7 कितने होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया था, गुणा करने के बाद 10 लेस किया था इसमें से। ठीक है, तो अब 28 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18। तो यहाँ पर भी 18 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 6 को ऐसे नंबर से गुणा करना है कि अगर उस नंबर में से हम 10 घटाएंगे तो 14 आ जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं। ठीक है, 6 चौक 24, 24 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 4 और 1 14, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 4 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तो हमें यहाँ पर गाय दिया गया है, यहाँ पर पशु, यहाँ पर बकरी। तो इनमें से बड़ा टर्म कौन सा है, पशु। पशु में सभी जानवर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पशु। तो गाय भी एक पशु है और बकरी भी एक पशु है, तो दोनों इसके अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या डायग्राम बना है इसका, पहले पशु, फिर गाय, फिर बकरी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ये पशु हो गया, फिर ये गाय, ये बकरी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा और 3 को 3 से गुणा करने पर 12 आएगा, तो 7 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, इनमें से 51, 50, 49, 61 क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो 6 चौक कितना होता है, 24, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 40। तो 40 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, 16। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 2 1 3 4। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 12 लाने के लिए क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो ये मेथड तो इस पर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, पहले 16 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये गलत है। अब तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, 10 चौक 40 होता है। तो 3 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6। तो 6 चौक 24, ये भी गलत बैठ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, और 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 6 6 36 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 40। ठीक है, अब ऐसे ही इसे करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12। ठीक है, तो ये मेथड सही बैठ रहा है। पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरा वाला नंबर जोड़ देंगे तो हमें बराबर वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 49 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 51। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 51। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 51। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 5 = 0 है, 6 = 6 है और 7 = 14 है तो 8 = कितना होगा, इनमें से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 24 32 20 27 कौन सा नंबर आएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो 5 = 0 है, तो 5 की अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। किसी भी नंबर को 0 से गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की हमने 0 से गुणा कर दी। यहाँ पर क्या है, 6 की 1 से गुणा की गई है, 6 कम 6। यहाँ पर 7 की 2 से गुणा की गई है, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 5 की 0 से गुणा की गई है, यहाँ पर 1 से गुणा की गई है, यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर किससे गुणा किया जाएगा, 3 से। तो 8 की अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, 24। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 24। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, ये हमें एक सही आकृति दी गई है और इन चारों में एक बिल्कुल सही आकृति है इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है। ठीक है, ये हमें सही आकृति दे रखी है, इसमें क्या है, ये ऐसे दे रखा है एक वर्ग टाइप, और ये क्या है, पूरे पूरे लाइन है। और लेकिन इसमें क्या है, ये तो पूरी लाइन है लेकिन ये आधी लाइन है। ठीक है, ये पूरी लाइन नहीं है, तो ये गलत है। इसमें ये यहाँ पर देखो ऐसे आना था ये, लेकिन ये आधा ही दे रखा है, तो ये गलत है।
इसमें देखो ये यहाँ थोड़ा सा छोड़ रखा है यहाँ पे, ये भी गलत है। लेकिन ये जो है ये पूरा बन रखा है, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा बन रखा है ये पूरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोला है क्वेश्चन में कि यदि W इक्वल टू 23 है, विन इक्वल टू 46 है, तो वे इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23, ठीक है। जैसे A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, A पहले नंबर पे आता है, फिर B कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2। वैसे ही C की प्लेस वैल्यू 3 होती है। तो वैसे ही W की प्लेस वैल्यू क्या आती है, 23। तो हमें विन कितना दिया गया है, 46। तो हमें पता लगाना है कि ये 46 कैसे आया। तो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। तो अगर हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कि 46 आता है नहीं आता है, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 46 आ रहा है, ठीक है। तो हमें विन की वैल्यू कितनी दी गई है, 46। तो ये हमारा सही है बिल्कुल। तो वैसे ही अब वे की वैल्यू निकालते हैं। तो WAY, तो W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 और 1 6, 6 3 9, यहाँ पर 2 और 2 4, तो कितना आएगा यहाँ पर, 49, ठीक है। तो वे इक्वल टू कितना आया, 49। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, 49 आएगा इसमें।